नमस्ते, मेरा नाम संजय बारभाया। आई एम फ्रॉम चाणक्य क्लासेस, वडोदरा, गुजरात। नाउ आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड नाइन्थ का मैथ्स। स्टैंडर्ड नाइन्थ का मैथ्स चैप्टर है पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड नाइन्थ का मैथ्स चैप्टर है पॉलिनोमियल पार्ट 2। इट इज फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट, इट इज फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट्स, जीएसईबी स्टूडेंट्स एंड ऑल बोर्ड स्टूडेंट्स, एंड इट इज फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। नाउ अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। आज हम लेते हैं सम थियरी पार्ट्स और प्रैक्टिकल एग्जांपल। सम थियरी पार्ट्स और प्रैक्टिकल एग्जांपल। नाउ थियरी में इंपॉर्टेंट जो थियरी है ये चैप्टर का, ये है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। थियरी पार्ट है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। नाउ डिग्री का मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। The highest power of the variable in a polynomial is called its degree। कोई भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे जो हाईएस्ट पावर, वो उसका डिग्री कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल है px इक्वल टू 5x प्लस 7, px इक्वल टू 5x प्लस 7। तो यहां पर डिग्री क्या है, तो इसका देखा जाए मैक्सिमम डिग्री 1 है। सो 1 ये फॉर द दिस px 5x प्लस 1 इज ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 1। तो इसका डिग्री मैक्सिमम कितना हो गया 1, तो इसका डिग्री हो गया 1। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 2। ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 2। इसका मैक्सिमम जो पावर कितना है, तो इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया 2 हो गया। तो कहने का मतलब जो भी हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल, इट्स कॉल्ड इट्स डिग्री। नाउ आगे जाते हैं नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसके प्रकार दो है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर इट्स टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इट्स टर्म। इसके बाद टाइप्स कितने हैं 3। फर्स्ट मोनोमियल, फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या, मोनोमियल इज द पॉलिनोमियल विथ वन टर्म। मोनोमियल इज द पॉलिनोमियल विथ वन टर्म, यानी कोई भी पॉलिनोमियल में वन टर्म रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है -12x, इसका एग्जाम्पल है -12x। नेक्स्ट बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब क्या, बाइनोमियल इज द पॉलिनोमियल, बाइनोमियल इज द पॉलिनोमियल विथ टू अनलाइक टर्म्स। बाइनोमियल इज द पॉलिनोमियल विथ टू अनलाइक टर्म्स, यानी दो टर्म होने चाहिए लेकिन दोनों अलग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 15 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एग्जाम्पल है 15 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब क्या, ट्राइनोमियल इज द पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल क्या है, वो पॉलिनोमियल विथ 3 अनलाइक टर्म्स, विथ 3 अनलाइक टर्म्स। ट्राइनोमियल मतलब इसके कितने वो होते हैं टर्म्स 3, लेकिन तीनों कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4x क्यूब प्लस 3y प्लस 3x स्क्वायर, तो ये उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे जाते हैं, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। नेक्स्ट फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 रहता है तो उसे क्या कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी जिसका डिग्री 2 रहता है, जिसका डिग्री 2 रहता है उसका इस चैप्टर में नाम क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, a polynomial of degree 4 is called a
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ अभी आगे जाते हैं। तो ये सब जो था वो क्या था, इंपॉर्टेंट थियरी। ये बेसिक जो थियरी है, कॉन्सेप्ट, ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि कोई भी बुक्स का एक्सरसाइज में अथवा एग्जाम में, क्वेश्चन पेपर में कुछ भी टर्म्स का यूज हो तो वो टर्म में स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। तो दरेक स्टूडेंट्स को ये जो टेक्निकल टर्म्स है, ये चैप्टर के जो टेक्निकल टर्म्स, तो ये मालूम होना चाहिए ना। अभी हम आगे जाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल, उसमें एक्सरसाइज इसमें क्वेश्चन, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not? State reasons for your answer. Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. Now, question number 1. 4x square minus 3x plus 7. 4x square minus 3x plus 7. तो देखा जाए तो इसको 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 को हम लिख सकते हैं 7x रेज टू 0। देखा जाए तो ऑल द एक्सपोनेंट्स, ये आपको लिखने का, इट इज योर आंसर, ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ x आर होल नंबर। यहां पर देखिए x के जो सब जो ये है वो होल नंबर है, यहां पर 2 है, यहां पर देखा जाए 0 है, तो ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ द x आर होल नंबर। दैट इज वाई 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट, सेकंड नंबर, y स्क्वायर प्लस रूट 2, y स्क्वायर प्लस रूट 2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? y स्क्वायर प्लस रूट 2 y रेज टू 0। नाउ अब इसको देखा जाए y स्क्वायर प्लस रूट 2 y रेज टू 0, तो ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ y आर होल नंबर, ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ y आर होल नंबर्स। यहां देखा जाए 2 है और यहां देखा जाए 0 है, तो ये सब क्या है? होल नंबर है। दैट इज वाई दिस y स्क्वायर प्लस रूट 2 is a polynomial in one variable. It is your answer. All students are requested to write the answer by your own. Next number 3. 3 root t plus t root 2. 3 root t plus t root 2. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3t raised to half plus root 2t raised to 1. अब यहां पर देखिए t का रेस कितना है? रूट का मतलब होता है हाफ का पावर टू हाफ, तो ये ऊपर हाफ हो गया। तो हमें मालूम है कि जो हाफ है वो होल नंबर नहीं है, बट 1.5 पावर इज नॉट ए होल नंबर, तो ये होल नंबर नहीं है। दैट इज वाई 3 रूट टी प्लस टी रूट 2 इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ आगे जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप 4 नंबर, y प्लस 2 रूट y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 अपॉन y। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? को y रेज टू 1 प्लस 2 अपॉन y रेज टू 1। तो y रेज टू 1 प्लस 2, ये ऊपर आ जाएगा तो y माइनस हो जाएगा, y रेज टू माइनस 1। बट माइनस 1 इज नॉट ए होल नंबर, That is why y plus 2 upon y is not a polynomial. That is why y plus 2 upon y is not a polynomial. तो ये polynomial नहीं है। Next number 5. x raised to 10 plus y raised to 3, x raised to 10 plus y raised to 3 plus t raised to 50. Here exponent of every variable is a whole number. देखिए यहाँ सबका जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो होल नंबर है। x का है 10, y का है 3, t का है 50। तो एक्सपोनेंट ऑफ एवरी वेरिएबल इज ए होल नंबर, लेकिन यहां पर टर्म अलग अलग है, x अलग है, y अलग है, t अलग है। दैट इज वाई x रेज टू 10 प्लस y रेज टू 3 प्लस t रेज टू 50 इज ए पॉलिनोमियल इन x, y एंड t। दैट इज इन 3 वेरिएबल्स। ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका वेरिएबल कितना है? 3। नाउ आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो है क्वेश्चंस में आपका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखने का है, एकदम इजी है ना। फर्स्ट नंबर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। तो यहां पर हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखने का है, तो यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया? जब भी यहां पर x स्क्वायर आए तो इसका अपॉन 1 है, इट इज एज्यूम्ड। तो इसका आंसर हो गया, हियर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, हियर द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज
1. So it is your answer. Next, 2 minus x square plus x cube. लेकिन हमें कोएफिशिएंट लिखने का x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का देखा जाए माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर हुआ, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया -1. तो इसका आंसर क्या हुआ? हियर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हियर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1. तो इट इज योर आंसर. नेक्स्ट, पाई अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अब देखा जाए हियर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई अपॉन 2. यहां देखे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? पाई अपॉन 2. तो ये आपका आंसर हो गया. पाई अपॉन 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x - 1, √2 माइनस एक्स, √2x - 1. अभी यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो इट इज एज्यूम कि एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0x स्क्वायर है, तो इट इज एज्यूम. तो ये आपका कोएफिशिएंट क्या हो गया? 0. हियर √2x - 1 प्लस 0x स्क्वायर, सो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0. तो ये आपका आंसर हो गया. नाउ अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव वन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल, गिव वन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. यानी बाइनोमियल एक लिखने का है, उसका डिग्री कितना होना चाहिए? 35, और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. ये कुछ भी आंसर हो सकता है, कुछ भी आंसर हो सकता है, लेकिन यहां पर एक आंसर है अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 कैन बी, अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 कैन बी 4x raised to 35, 4x raised to 35 minus 5, 4x raised to 35 minus 5. तो ये कुछ भी आंसर हो सकता है, तो ये एक आंसर है. नेक्स्ट, अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 कैन बी, मोनोमियल यानी 1 होना चाहिए, 1, तो कैन बी √3x raised to 100, √3x raised to 100. तो ये आपका आंसर, ये आंसर कुछ भी हो सकता है. और मोनोमियल यानी 1 टर्म, बाइनोमियल यानी 2 टर्म. तो यहां पर है 2 टर्म है और यहां पर 1 टर्म है. इसका रेस टू एक्स, s का रेस टू 35 है और यहां पर x रेस टू 100 है. नाउ दिस टॉपिक इज ओवर. बाकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. बाकी का जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. नाउ सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये लेक्चर आपके सर्कल में प्लीज व्हाट्सएप से और बाकी सब मीन्स से आपके पूरे सर्कल में प्लीज शेयर कीजिएगा. आपके फ्रेंड्स भी, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स इसका फायदा, ये लेक्चर का फायदा उठा सके, इसका एडवांटेज ले सके. आपने इतनी अच्छी तरह सुना, सबको थैंक यू वेरी मच. और लास्ट में सबको प्रेमपूर्ण जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण.